हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी जनरेशन जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन का भंडार है, क्योंकि वो पैदा ही ऐसे दौर में हुए हैं जहां उन्हें सारी सुविधाएं, सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल रही है। ये बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें इन्हें पसंद हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद करते हैं, घंटों फ़ोन को स्क्रॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे शॉर्ट फॉर्म में बातें करते हैं, ओवरसाइज़ कपड़े पहनते हैं, घूमना फिरना चिल करना पसंद करते हैं और हुकअप और ब्रेकअप के बीच फंसे हुई एक ऐसी जनरेशन जिसे हम सभी जेन ज़ी कहते हैं। जी हाँ, जेन ज़ी। आज के इस वीडियो में हम जेन ज़ी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने इस शब्द को पहली बार सुना हो, तो मैं बता दूं, जेन ज़ी उन बच्चों को कहा जाता है जिनका जन्म 1998 के बाद हुआ है। जिस समय ये बच्चे पैदा हो रहे थे उस समय दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। 2000 में बहुत इंटरनेट क्रांति और लोगों का एक दूसरे से बहुत कनेक्शन जुड़ गया था, क्योंकि फ़ोन सभी के पास थे। सब लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दुनिया बहुत सिमटती जा रही थी, इसलिए बच्चे बहुत वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और पिछली वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। इन बच्चों की लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं है जो 70s 80s के बच्चों की लाइफ में था, इसलिए इन बच्चों को सारी सुख सुविधाएं बहुत आसानी से मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सुख सुविधा मिलने के बाद, इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने के बाद भी, कोई स्ट्रगल नहीं होने के बाद भी ये बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इनके डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी है, क्योंकि ये बच्चे जब पैदा हुए तो हाथ में उनके मोबाइल थे और बहुत सी बातें जो पिछले जनरेशन के बच्चे 25 या 30 साल में समझते थे, वो बातें बच्चे आज 8 या 10 साल में ही समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के आने से बच्चों में कंपैरिजन बढ़ा है। वो लोग देखते हैं कि इनकी लाइफ कैसी चल रही है, ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी वही चाहिए। और ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों में डिप्रेशन का भी और अकेलेपन का भी, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के सामने दिखाना होता है कि वो भी बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं। और ऐसे में मिडिल क्लास जो फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के सारे शौक़ पूरे कर सकें। लेकिन इन जेन ज़ी के शौक़ भी कोई छोटे मोटे शौक़ नहीं हैं, बहुत हाई फाई शौक़ हैं। अगर आप किसी जेन ज़ी से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा फ़ोन पसंद है, तो वो आईफोन का ही कहेगा, क्योंकि 50-60 हज़ार की कीमत तो इन बच्चों के लिए बहुत मामूली कीमत है। उनके पसंद बहुत ऊंची है, उन्हें बहुत ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती हैं। और इन शौक़ को पूरा करने के लिए मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत जी जान से लगे हुए हैं कमाने में, और बहुत बड़ा अपना सेविंग का एक हिस्सा इनके शौक़ को पूरा करने के लिए खर्च भी कर रहे हैं, जिसका रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिलना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप बच्चों के शौक़ पूरे ना करें या अपने बच्चों को इस उम्मीद से शौक़ पूरे करें कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि आप जिन शौक़ की बच्चों को आदत डाल रहे हैं, जैसे आपने 70-80 हज़ार का फ़ोन बच्चों को दिया हुआ है, 1-2 लाख की बाइक आपके बच्चे चला रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे भविष्य में उस स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन रख पाएंगे? क्योंकि अभी एक सर्वे की रिपोर्ट जब मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि 58% जेन ज़ी ये नहीं जानते कि उनकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपना बहुत ज़्यादा समय फ़ोन पे बिता रहे हैं। वो वर्चुअल वर्ल्ड में इतने खोए हुए हैं कि उनको रियलिटी का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं है कि जीवन में कितने हर्डल्स आते हैं, कितनी सारी मेहनत होती है तब पैसा आता है। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, जो जेन ज़ी है, वो अधिकतर जेन ज़ी अपने पेरेंट्स के पैसे से ही अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को के शौक़ पूरे करें, लेकिन उसके साथ साथ उनको बचत की आदत भी सिखाएं, ताकि भविष्य में वो अच्छे से अपने शौक़ पूरे कर पाएँ। इसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं,
जैसे कि आप अपने घर के जो बजट बनाते हैं उसमें बच्चों को शामिल कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि घर का बजट कैसे बनता है, घर में कितने खर्च होते हैं। बच्चों से लाइट बिल, फ़ोन बिल, गैस बिल, हाउस रेंट जो भी है वो उनसे ही पे करवाएं, ताकि उन्हें पैसा कहाँ कितना खर्च होता है वो एहसास हो। अगर आप बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा कहिए कि वो बचत में डालें, और अगर वो कोई महंगी चीज़ पसंद करते हैं तो उसका सस्ता विकल्प भी ढूंढिए। एक सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल जो हम कार्ड से पेमेंट करते हैं उससे हमें पता नहीं चलता कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे 10,000 के शूज़ पहनने हैं तो बेशक उसको 10,000 के शूज़ दिलवाइए, लेकिन उसको कैश पेमेंट करने को दीजिए, ताकि वो जब अपने हाथ से पैसा देगा ना तो उसे उस जूते की वैल्यू समझ आएगी। क्योंकि आप माने ना माने, जब आप अपने हाथ से पैसा देते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता ही है, और वो चीज़ हमें जब हम कार्ड स्वैप करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें समझ नहीं आती। और जो भी जेनजी अभी कमाना शुरू हुए हैं वो अपनी सैलरी का 10% ज़रूर सेव करना शुरू करें, और जॉब लगते से ही बहुत ज़्यादा लोन लेने का या लोन लेकर घर या गाड़ी खरीदने का ना सोचें, बल्कि थोड़ा पैसा पहले सेव करें, उसके बाद कुछ खरीदें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, शुरू से उन्हें थोड़ी सी बचत करना सिखाएं, तो भविष्य में हमारे बच्चों को, इन जेनजी को अपने शौक़ पूरे करने के लिए लोन लेने की या कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक कदम हम उठाकर अपने